नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में आज भारत की सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही देश में अधिकतर गाड़ियां पूरी तरह चलने लगेंगी एथेनॉल से। और झारखंड की 6 महिला फुटबॉलरों का चयन भारतीय अंडर 18 टीम में खेल प्रेमियों और झारखंड फुटबॉल संघ ने जताया हर्ष। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें प्रधानमंत्री को समुद्री, हवाई सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की सुरक्षा तैयारियों के विभिन्न पहलुओं और ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी गई। उन्हें यूक्रेन के ताजा घटनाक्रम और भारत तथा पड़ोसी देशों के नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के बारे में भी बताया गया। श्री मोदी ने निर्देश दिए कि खारकीव में मारे गए नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर स्वदेश लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। बैठक में श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में वैश्विक तकनीकी उपयोग और उसमें ही भारत की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने देश के सुरक्षा तंत्र में नवीनतम तकनीक को एकीकृत करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि इससे न केवल हमारी सुरक्षा मजबूत हो बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिले। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 19 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी। यह फैसला देश में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए किया गया है। पहले चरण के दौरान कोविड महामारी की तीसरी लहर के कारण दोनों सदनों ने पारियों में काम किया था। बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदन अपने चैम्बर और दरगाहों का उपयोग जारी रखेंगे। इस बार राज्यसभा को कामकाज निपटाने के लिए 19 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र फिर से शुरू हो रहा है। इस अवधि में संसदीय स्थायी समितियों से संबद्ध विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की समीक्षा की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू कल सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं ने न्यू इंडिया के हर अभियान में स्टार्टअप इंडिया से स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर इंडिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात के सबसे बड़े वार्षिक खेल आयोजन खेल महाकुंभ के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को दिशा देने में देश के युवाओं की बड़ी भूमिका है। श्री मोदी ने युवाओं से कहा कि वे कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रतिबद्धता ही सफलता का मंत्र है। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, कुछ लोग ब्रिज पर से जाने के बजाय पटरी क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां रेलवे वालों ने लिखा होता है, शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। श्री मोदी ने कहा कि यह केवल एक शुरुआत है और हम भविष्य में अन्य बड़े देशों के साथ मजबूत दावेदार होंगे।
एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान केवल एक दो खेलों के भरोसे टिकी थी। इस वजह से खेलों से जुड़े संसाधन बढ़ाने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी वो एक प्रकार से रुक गया था। इतना ही नहीं, जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियां 6 महीने में मिश्रित ईंधन यानी फ्लेक्स ईंधन से चलने वाले वाहनों का निर्माण प्रारंभ कर देगी। कल नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में अधिकतर गाड़ियां पूरी तरह एथेनॉल से चलने लगेंगी। सरकार पेट्रोल डीजल के स्थान पर अन्य वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दे रही है। सरकार ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी PLI योजना में फ्लेक्स ईंधन इंजन के मोटर वाहन और कलपुर्जों को भी शामिल किया है। कांग्रेस कार्य समिति की आज नई दिल्ली में बैठक चल रही है। इसमें हाल ही में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा हो रही है। बैठक में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अंबिका सोनी सहित अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता भाग ले रहे हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन HSBC द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 181 सहिया साथी तथा ANM को ई-स्कूटी प्रदान किया गया। सरायकेला के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, विधायक दशरथ गगराई, विधायक सविता महतो द्वारा सामूहिक रूप से सहिया साथी एवं ANM को स्कूटी की चाबी थमाई गई। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि टाटा स्टील की तरह अन्य सभी कंपनी अपनी CSR एक्टिविटी के तहत इस कार्य करें जिससे यहां के लोगों का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं कृषि के क्षेत्र में भी CSR फंड का उपयोग किया जाए जिससे जिले का संपूर्ण विकास संभव हो सके। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संसाधन मिलने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान विधायक दशरथ गगराई, सविता महतो तथा टाटा स्टील फाउंडेशन के कॉर्पोरेट चीफ सौरव रॉय ने भी अपने विचार रखे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में आगामी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 मार्च और मॉपअप दिवस 14 मार्च को राज्य के 18 जिलों में सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। जो बच्चे इन दोनों दिनों में दवा खाने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहियाओं के सहयोग से घर घर जाकर मार्च 15 से 17 2022 के बीच दवा खिलाएंगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गिरिडीह जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इस जिले में चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आवास योजना में करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जिले के उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा ने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक जिले में 95,000 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जा चुका है। देश में कोविड टीकाकरण 180 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अब तक 180 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 20,31,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 5,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.71% हो गई है। कल 3,116 लोगों में कोरोना संक्रमण भी पाया गया। लोहरदगा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के समापन समारोह में सामाजिक विकास के कार्यों में योगदान करने के लिए झारखंड आजीविका मिशन सोसाइटी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं और सामुदायिक संगठनों को सम्मानित किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त बाघमारी प्रसाद कृष्णा ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वित्तीय संपन्नता है। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव आरती माला और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की ने भी अपने विचार रखे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा में आज स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मौके पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के राज्य निदेशक शशि भूषण मिश्रा ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 2009 से अब तक 6,400 से अधिक लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिए गए। उन्होंने बताया कि इनमें 4,400 से अधिक महिला प्रतिभागी शामिल हैं। देश में मेडिकल की खाली स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की नीट पीजी 2021 की सभी श्रेणियों के कट ऑफ अंक में 15% की कटौती के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से लिया गया है। अखिल भारतीय और राज्य स्तरों पर 2 दौर की काउंसलिंग के बाद भी 8,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को धूप और बारिश से बचाने के लिए शहर के 45 जगहों पर ट्रैफिक पोस्ट बनाया जाएगा। इस पर स्थानों को चिन्हित कर नगर निगम को प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर नगर निगम की ओर से पहल शुरू कर दी गई है। झारखंड की 6 महिला फुटबॉलरों का चयन भारतीय अंडर 18 टीम में किया गया है। जमशेदपुर में 25 मार्च तक सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप खेली जानी है। इस टीम के लिए खिलाड़ियों की घोषणा कल की गई। भारतीय फुटबॉल महासंघ की ओर से जारी 23 सदस्यीय टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों को भी जगह मिली है। इनमें नीतू लिंडा, अनिता कुमारी, अमीषा बारला, पूर्णिमा कुमारी, एस्टन उरांव और सुनीता मुंडा शामिल हैं। भारतीय टीम में झारखंड की 6 बेटियों को शामिल किए जाने पर खेल प्रेमियों और झारखंड फुटबॉल संघ ने खुशी जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में आज भारत की सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जल्द ही देश में अधिकतर गाड़ियां पूरी तरह चलने लगेंगी एथेनॉल से। और झारखंड की 6 महिला फुटबॉलरों का चयन भारतीय अंडर 18 टीम में खेल प्रेमियों और झारखंड फुटबॉल संघ ने जताया हर्ष। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।